सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ हैं। दिया अपने ट्वीट के थ्रू, ये कौन सा सीज फायर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीज फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब दो मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डी एस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, अस्पताल हमारे भर जाते हैं। तो जंग किसी चीज का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। यहाँ पे जो बेघर लोग हैं तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा इससे पहले हम अस्पताल में गए, वहाँ काफी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है खवातीन की मौत भी हुई थी। तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब बड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं, यहाँ इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड जख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में हैं। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला करूं। उस पर फैसला करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, मगर साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है बताओ, क्या करना है तो उसको करना। और उसके साथ साथ पूरा ये जो खित्ता है हमारा, उसमें जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मैम, आप भी बातचीत की वकालत करती रही हैं पहले, यूएस ने भी अब कहा कि कश्मीर को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, यूएस क्या कहता है तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह बहाल हो, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे रोका जाए, उसके लिए मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीज फायर और जो कुछ भी हो गया उसकी वजह से दिल्ली में भी लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन है, रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या डिमांड करेंगे सेंटर से, स्टेट से? बिल्कुल डिमांड ये है कि जो हमारे लोग, एक तो जो मारे गए हैं उनको तो खैर ऑलरेडी सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, मगर जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर रहने के लायक नहीं, वो कहाँ जाएं? पहले तो उनको कहीं रहने की जगह देनी है परमानेंटली, उसके बाद उनके घर बनाने हैं। और इस वक्त जो शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं समझती हूँ एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए, ताकि उड़ी से लेके राजौरी, पुंछ, जम्मू तक जिनके भी घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर बना सके और अपने घरों में इज्जत से रह सके। सीज फायर के स्वागत करती है आपकी? सीज फायर जो है बिल्कुल स्वागत करती हूँ मैं, तो आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट, क्योंकि सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ हैं।